डॉक्टर साहब, ये सब किताबें काहे? राजस्थान सरकार ने एक नया स्कॉलरशिप एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है, जिसे पास करने वाले टॉप 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि अगर आप इस एग्जाम को टॉप करती हैं या फिर टॉप 5 में आती हैं, तो आपकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएंगी। माने 0 फीस? अरे कब भौकाल खबर दिया है आप। मजा आ गया। और पास का तो का, हम तो बचपन से ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन आए हैं। हंसते हंसते निकल जाएगा ये परीक्षा। मैं ये बात तो जानता हूँ, लेकिन उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ती है, इसलिए ये किताबें लाया मैं। चलिए, आप आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट आज से क्या, आप अभी से पढ़ाई शुरू कीजिए। कम ऑन। अभी से काहे? माने परीक्षा कब है? 3 दिन बाद। का? 3 दिन? 3 दिन माने 72 घंटे, माने 1,59,200 सेकंड। इतने कम टाइम में कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। अरे नानी, अभी तो इतनी कॉन्फिडेंट थी आप, अब क्या हो गया एकदम से? डॉक्टर साहब, हमें आत्मविश्वास है, पर आप समझने की कोशिश कीजिए ना। न जाने हजारों लाखों बच्चे साल भर तैयारियां करते हैं परीक्षा के लिए। ऐसे अचानक 3 दिन में कैसे कर लेंगे हम? ये हम नहीं कर पाएंगे, हम कह रहे हैं। अरे रानी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, एकदम सही सोच रहे हैं हम। तो हम क्या कह रहे हैं, इस साल जाने देते हैं, अगले साल अच्छे से पढ़ाई करके परीक्षा देंगे हम। अब ऐसे परीक्षा देकर क्या फायदा जिसमें रिजल्ट से कोनो उम्मीद ही ना हो। रानी, ये क्या कह रही हैं आप? आपको मौका मिला और आप 1 साल इंतजार करेंगी उसके लिए? और नहीं तो क्या, आप खुद ही समझिए। जिन किताबों को यहाँ तक लाने में आपके पसीने छूट गए, वो के अंदर जो लिखा है उसको 3 दिन में अपने दिमाग में कैसे फिट करेंगे हम? नहीं हो पाएगा 3 दिन में। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। बात सुनिए, इधर आइए, मेरी बात सुनिए। बस चुप हो जाइए। बोल दिया आपने जो बोलना था, अब मैं बोल लूं? अगर कुछ हासिल करना हो, किसी मंजिल तक पहुंचना हो, तो उसके सफर से नहीं डरते। आपके अंदर जो जीनियस है ना रानी, वो किसी में नहीं है। जितनी आप मेहनत कर सकती है ना रानी, वो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उसी लगन से, उसी मेहनत से, उसी जज्बे से पढ़ाई करेंगी, तो 3 साल की पढ़ाई आप 3 दिन में खत्म कर सकती हैं। ऐसा मेरा मानना है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके बाबूजी भी यही सोचते हैं। तो अब इस डर को कहिए भाड़ में जाए। अब सिर्फ पढ़ाई करने का वक्त है, क्योंकि हारना आपकी फितरत में नहीं है। बूझे? आपके हर बढ़ते कदम में साथ दूंगा मैं, घबराइए मत। आप भी ना डॉक्टर साहब, कभी कभी इतनी गहरी बातें कर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं हम करेंगे डॉक्टर साहब। आपकी और बाबूजी के हर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे हम। पूरी कोशिश करेंगे जी जान से। ये हुई ना बलिया वाली रानी की बात। चलिए, अपने बुक्स चेक कर लीजिए। जी। कहा ना कि नहीं भड़कूंगी और ना ही वीर को बोलूंगी। अब बोलना है तो बोलो, वरना इरिटेट मत करो ऐसे खड़े रह के। मुझसे तो नहीं होगा कियारा जी। बावर्ची, तुम ही बोलो। अब छोटा मुंह बड़ी बात मैडम, पर आपके जो कुंवर सा है ना, बड़े दिल फेंक किस्म के आदमी है। हमारा मतलब एक नौकरानी का, उस रानी का इतना ख्याल रखते हैं जैसे बिरजू की घरवाली नहीं, उन्हीं की। आप जो भी काम देती है ना रानी को, पता है वो कौन करता है? हम कहते हैं रानी काम नहीं करेगी, मैं उन्हें काम करते हुए नहीं देख सकता। अरे भाई, ये क्या बात हुई? काम करने ही तो आए हैं ना यहाँ। पता नहीं क्या मक्खन लगा दिया है कि कुंवर सा उसकी बातों में फिसले ही चले जा रहे हैं। ना वो सफाई करती है, ना उसे कपड़े धोना आता है, तो फिर यहाँ पे कर क्या रही है?
सिवाय कुंवर सा के आगे पीछे भिनभिनाने के। बाथरूम में भी ना गंदे कपड़े हैं, उन्हें भी धो देना। रानी आपके कपड़े क्यों धोएंगे क्यारा? What? क्यारा देखो। डॉक्टर साहब, कियारा जी सही तो कह रही हैं। तुम इतनी रात को ये नौकरानी के साथ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं कुछ हम बस सोने ही जा रहे थे। इस तरह ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है क्यारा। रानी आप ही की मदद कर रही हैं। अंदर पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए यहाँ पर आई हैं वो, और आप ही के कपड़े धोने के लिए। सो प्लीज अपने इस गुस्से को काबू में रखें। रानी सा होती ना तो कभी ऐसा नहीं होता। क्या मतलब? तुम दोनों चलो निकलो यहाँ से। जो काम दिया है ना उस पर ध्यान दिया करो। ज्यादा टांग अड़ाई ना तो दोनों नौकरी से हाथ धो बैठोगे। निकलो, गेट आउट। जी। आप ना बहुत ही बेकार है हुकुम, और मैं हर बार आपकी बातों में आ जाती हूँ और हर बार बेइज्जती होती है। चिंगारी लग गई है चंपा डार्लिंग, बस अब आग लगनी बाकी है। अरे डॉक्टर साहब, आप हमें कह देते। आपकी काली वाली काफी बनाने में कितना ही टाइम लगता है। करेक्ट, लेकिन आपकी ज्यादा दूध ज्यादा शक्कर वाली चाय बनाने में वक्त लगता है। आप चाय पीजिए, अपनी नींद को भगाइए और फिर डटे रहिए। ओके? जी। अरे कियारा जी की दवाई का टाइम हो गया है, फटाफट देकर आ जाते हैं। नहीं, आप बैठिए। मैंने विक्रम से कह दिया है, वो दे देंगे। ओके? आप सिर्फ पढ़ाई करेंगी। चलिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं। आप एग्जाम में क्लियर हो जाइए, उसके बाद एक बड़ी सी पार्टी दे देना मुझे। हिसाब बराबर हो जाएगा। ओके? अब बातों में उलझना बंद कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कम ऑन, फोकस। ठीक है। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं आप? अब वो हमारा कंपास नहीं मिल रहा है। कोनो बात नहीं, हम कटोरी ले आते हैं, उससे कर लेंगे। अरे एक सेकंड, कटोरी? एग्जाम में भी कटोरी ले जाएंगी क्या आप? आप भी ना रानी, आप फोकस कीजिए, मैं अरेंज करता हूं। किस्मत से आप हमें मिले हैं डॉक्टर साहब। आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम। इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। कहते हैं रानी काम नहीं करेगी, मैं उन्हें काम करते हुए नहीं देख सकता। पता नहीं क्या मक्खन लगा दिया है कि कुंवर सा उसकी बातों में फिसले ही चले जा रहे हैं। एक डॉक्टर साहब अब तक आए काहे नहीं? हमारे चक्कर में बहुत भागा दौड़ी करना पड़ रहा है उन्हें।
खैर, पढ़ाई में मन लगाते हैं, आ जाएंगी वो। कियारा जी, कहो आपकी तबीयत ठीक है ना? कछु चाहिए क्या आपको? जूस। और मैं रूम में जा रही हूँ, वापस आओ, तब तक रेडी होना चाहिए। और एक बात, आज का लंच तुम बनाओगी, उसके साथ कोई एग्जॉटिक डिजर्ट भी। मीठा। समझ में आई बात? पर कियारा जी, वो खाना तो बावर्ची बाहर गया है सामान खरीदने के लिए। लिस्ट लंबी थी तो मैंने चंपा को भी साथ में भेज दिया है। अकेले करने में कोई प्रॉब्लम? गुड देन, शुरू हो जाओ। अगर काम ठीक से करोगी ना रानी, तो सब खुश होंगे। इन किताबों में ना टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। और काम में मुझे देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझ में आई बात? एक ही पल में सारा माजरा पलट गया। एक तरफ डॉक्टर साहब हमसे कहे थे कि यहाँ से हिलना नहीं, और कियारा जी, उन्होंने तो हमें कमर तोड़ काम दे दिया। अब क्या करें हम? किसकी सुने? हे माता रानी। कियारा जी, बिरजू, तुम यहाँ पे? आपसे कुछ बात करनी है हमें। देखो, अगर रानी की एक्स्ट्रा तनख्वाह चाहिए ना, तो वो तो तुम्हें नहीं मिलेगी। बात पैसे की ना है, हमें तो सच जानना है बस। कौन सा सच? वही जो आप सबसे छुपा रही हैं। तबीयत खराब होने का नाटक कर रही हैं आप। बस हमें इतना बता दीजिए कि काहे। तुम क्या बोल रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फर्जी ड्रामा करके जो सबकी सहानुभूति बटोर कर आप रानी पे जो अत्याचार कर रही है ना, इसको बंद कर दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हाउ डेयर यू! क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक रानी को काम करने क्या दे रहे हो? तुम तो मेरे सर पे चढ़ने लगे। ना समझ नहीं है हम। याददाश्त चली गई आपकी? और याद है तो सिर्फ इतना ही कि आपका डॉक्टर से ब्याह होने वाला है। वाह, बहुत ही बढ़िया। बीमारी हो तो ऐसी ससुराल कि सबकी दया भी मिल जाए और अपना काम भी निकल जाए। देखो, मेरा ना सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, जस्ट लीव। हाथ पे दर्द होने का नाटक ना हमारे सामने ना कीजिए, सब जानते हैं हम। बिरजू, क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? विक्रम, क्या बोल रहा है ये सब? तुम टेंशन मत लो, मैं इससे बात करता हूँ। तुम जाओ, रेस्ट करो। विक्रम, लेकिन मैंने क्या नाटक किया? कोई नाटक नहीं किया है, मैं देखता हूँ ना क्या बात कर रहे हैं। तुम रेस्ट करो। हाँ प्लीज जाओ, मैं देख लूंगा। ये डायन की जाल में न फंसे विक्रम बाबू, ये सबको बेवकूफ। तमीज से बात करो। नाटक नहीं कर दिए वो। तुम्हें समझाया था ना मैंने, कहा था ना उससे दूर रहो। तुम्हें समझ नहीं आया? अगर कल को उसकी तबीयत और खराब हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अरे तुम लोग हैं। गेट आउट, जाओ यहां से, जस्ट लीव। ये अगर बिरजू हुआ ना, तो पूरा पानी उसके सर पे डाल दूंगी। तुम्हें बात समझ? विक्रम, तुम कैसी हो तुम? विक्रम, वो बिरजू आके मैं क्या बोल रहा था? हाँ, देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो किस बात का इल्जाम लगा रहा है मुझ पे, और किस हक से? मैं वीर को उसकी कंप्लेंट कर दूंगी। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उसे समझा दिया है। अब फिलहाल आ जाओ, ये यहाँ बैठो। बैठो, स्ट्रेस नहीं, ओके? पर एक्चुअली क्या है ना कि यार, आप गलती उसकी भी नहीं है, पति है ना वो, और हर पति की तरह वो भी अपनी पत्नी के लिए परेशान है। जब तुम परेशान होती हो ना, तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। So sweet, विक्रम। Stupid boy। अच्छा, तुम टाइम पे आ गए थे।
वरना मैंने तो मन बना लिया था उसे पुलिस के पास पहुंचाने का। अब तुम तकलीफ में हो और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? क्या? दोस्ती की खातिर, फ्रेंडशिप है ना हमारी। तुम रेस्ट करो, मैं रात को डिनर पे मिलते हैं, ओके? सी यू। खाना तो आज रानी बनाने वाली है, बट आई होप कि उसने अपनी किताबें छोड़ के काम शुरू कर दिया होगा। मैं जाके देखती हूँ कि उसने क्या किया है। देख रानी, बाऊजी हमेशा का कहते हैं, हिम्मत नहीं हारना। याद कर कैसे पहले भी परीक्षाओं से पहले तू पिंकू का भी ध्यान रखती थी, दादी अम्मा का भी ख्याल रखती थी, धान काटने खेत पर भी जाती थी, और फिर जैसे तैसे टाइम निकालकर अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती थी। इस बार भी कच्चू वैसा ही करना है। अब कियारा जी ने खाना बनाने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही, पर सवाल ये है कि बनाएंगे कैसे? हे माता रानी, थोड़ी सी मदद कर देना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। हाँ? नहीं, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा मदद करना। जय माता रानी। दिल से मांगो तो माता रानी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। आप लोग यहाँ इस तरह वो भी साक्षात त्रिमूर्ति बनकर काहे? तेरी मदद के लिए आए हैं पगले। और देख, ई बार तो हम किसी से झगड़ा भी नहीं किए, बाकियों को अपने साथ लेकर के आए हैं। वो कहा है ना कि हम ना सब सुन लिए थे। सीधी सी बात है भाभी साहब, अगर आप मुश्किल में हैं तो ब्रो तो चुप नहीं बैठ सकते ना। तो ये बात तो पक्की है कि आज का खाना आप नहीं बनाएंगे। हम पढ़ाई में ध्यान दे सके इसीलिए डॉक्टर साहब कहे होंगे, है ना? अब हाँ, वो भी छोटी मोटी वजह तो है, पर सच तो यही है रानी कि तू खाना बहुत ही बेहुदा बनाती है और कोई भी वो खाना खाना नहीं चाहता। क्यों डॉक्टर? हाँ रानी। नहीं, मेरा मतलब है नहीं रानी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, बस थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बोला था मैंने। बस ये कहा था कि आप अब इस वक्त खाना नहीं बना पाती, लेकिन सीख जाएंगे आप टाइम के साथ, डोंट वरी। हाँ, तो आप अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और ये जो नमक मिर्च मसाले की प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व कर लेंगे, ओके? आप लोग सब यहाँ हमारी मदद करने आए हैं या खिल्ली उड़ाने? हम जानते हैं कि खाना बनाने में थोड़े कच्चे हैं हम, और गाड़ी चलाने में भी, पर ये एक काम है जिसमें हाथ साफ नहीं है हमारा। पर जैसे तैसे हम तैयार किए थे खुद को ही रसोई के जंग के लिए, पर आप तो हमें लड़ने से पहले ही हारा हुआ घोषित कर दिए। कहा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि रानी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, और अभी आपके तेवर ही बदल गए। काहे? पॉइंट ये नहीं है कि आपको खाना बनाना नहीं आता रानी, पॉइंट ये है कि आपके अंदर इतना पैशन है हर चीज का कि अगर आप खाना बनाने पर उतर आई तो बहुत बेहतरीन बनाएंगी, और उसमें वक्त लगता है ना रानी, जो कि आपके पास अब नहीं है। तो इस वक्त आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सब तो होता रहेगा। पर अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा? हम। चल, अब तू जल्दी से अपनी सारी किताबें लिया और इट्ठो कोना पकड़ के जम कर पढ़ाई कर। लेकिन बिरजू, अरे लेकिन कुछ नहीं, तू जा अपनी किताबें लेकर के आ और पढ़ाई पर ध्यान दे। चल, भोजन की तैयारी हम लोग कर लेंगे, जा। आप लोग कटिंग और चॉपिंग कीजिए, मैं रेसिपी देख लेता हूँ। हाँ, ये चॉपिंग का होता है ससुरा? साथ में मिलकर काम करना है। तो साथ में कर पाएंगे
पिछली बार की तरह हमारा कॉलर तो नहीं पकड़ेंगे ना? हाँ, वो उसके लिए सॉरी, पर कियारा झूठ नहीं बोल रही है। उसकी तबीयत सच में खराब है। जब से उसके सर पे वो चोट लगी है, उसकी याददाश्त सच में चली गई है। हम समझ सकते हैं, भूल हो गई हमसे, आगे से ऐसा नहीं होगा। जब डॉक्टर बना, एक वादा तब किया था कि अपने पेशेंट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और जब पति बना, एक वादा तब रामू काका से किया था कि चाहे जो हो जाए, आपके सपनों को, आपकी पढ़ाई को कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। अपना पहला वादा आज तक बखूबी निभाया है मैंने, अब दूसरा निभा रहा हूं।